AUM नमः शिवाय। जय श्री महादेव। कल्पना कीजिए उस अनंत ब्रह्मांड की जहां हर कण में शिव की चेतना व्याप्त है। वो जो आदि हैं और अंत भी, जो संहारक भी हैं और सृष्टिकर्ता भी। कैलाश के शिखर पर विराजमान, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले देवाधिदेव महादेव। इस विराट शक्ति से जुड़ने का, उनकी कृपा पाने का एक सीधा और अचूक मार्ग है श्री रुद्राष्टकम। क्या आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रुद्राष्टकम सिर्फ एक स्तोत्र या प्रार्थना नहीं, बल्कि यह एक सिद्ध महामंत्र है। एक ऐसी दिव्य ध्वनि, एक ऐसा शक्तिशाली स्पंदन जिसने युगों युगों से साधकों की किस्मत बदल दी है। यह 8 श्लोकों में बंधी हुई स्वयं शिव की ऊर्जा है, जो झपने वाले के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देती है और उसके जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। इसकी रचना के पीछे एक अद्भुत कथा है। कहते हैं कि काशी में तुलसीदास जी को एक प्रेत ने बहुत परेशान कर रखा था। जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब उन्होंने सीधे भगवान शिव के सबसे उग्र और कल्याणकारी स्वरूप रुद्र को पुकारने का निश्चय किया। अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा को शब्दों में पिरोकर उन्होंने इन 8 चमत्कारी श्लोकों की रचना की। जैसे ही तुलसीदास जी ने इसका पाठ करना शुरू किया, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और न केवल उस प्रेत को मुक्ति प्रदान की, बल्कि तुलसीदास जी को भी अपना साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। यह घटना इस स्तोत्र की तत्काल प्रभावशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुलसीदास जैसे महान संत ने तो इसकी भक्ति से शिव को प्रसन्न कर अद्भुत शक्तियां प्राप्त की, लेकिन तब से लेकर आज तक अनगिनत भक्तों ने इसके पाठ से अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन महसूस किए हैं। चाहे वो असाध्य रोगों से मुक्ति हो, आर्थिक संकटों का निवारण हो, या मन की अशांति को दूर कर परम शांति की प्राप्ति हो, रुद्राष्टकम हर बाधा को दूर करने की क्षमता रखता है। तो आज इस विशेष यात्रा में हम इस स्तोत्र के हर पहलू को उजागर करेंगे। हम जानेंगे इसकी रचना का पूरा रहस्य, इसके प्रत्येक श्लोक का गहरा अर्थ और इसके पाठ की सही विधि क्या है। हम यह भी समझेंगे कि किस तरह यह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, स्वास्थ्य, धन, संबंध और आध्यात्मिकता में चमत्कार कर सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की एक दिव्य कुंजी हो सकता है। चलिए मिलकर भगवान शिव की इस अद्भुत स्तुति के सागर में गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री रुद्राष्टकम की रचना का श्रेय महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। यह स्तोत्र उस समय रचा गया जब वे काशी में थे। यह जानना रोचक है कि श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने देवाधिदेव महादेव की स्तुति में यह अमर रचना क्यों और कैसे की। कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो कुछ पंडितों ने उन्हें केवल राम का भक्त मानकर महत्व नहीं दिया। कहते हैं कि उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि वे पहले शिव की स्तुति करें। तब तुलसीदास जी ने, जो शिव और राम में कोई भेद नहीं देखते थे, उसी क्षण भगवान विश्वनाथ के सामने सहज भाव से इस स्तोत्र की रचना कर दी। यह स्तोत्र किसी चुनौती का उत्तर नहीं, बल्कि हरि और हर की एकता के गहरे आध्यात्मिक बोध से उपजा था। उन्होंने इस स्तुति के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त अपने इष्ट को हर रूप में देखता है। यह रचना भक्ति की उस पराकाष्ठा का प्रतीक है जहां सारे भेद मिट जाते हैं और केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। इस स्तोत्र का नाम रुद्राष्टकम अपने आप में गहरा अर्थ समेटे हुए है। रुद्र भगवान शिव के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली नामों में से एक है। जहां एक ओर यह नाम उनके प्रचंड संहारक स्वरूप से जुड़ा है, जो ब्रह्मांड का विलय कर देते हैं, वहीं इसका एक और गहरा अर्थ भी है। शास्त्रों के अनुसार रू का अर्थ है दुख और द्र का अर्थ है दूर करने वाला। इस प्रकार रुद्र वह हैं जो समस्त दुखों और कष्टों का नाश करते हैं। यह स्तोत्र शिव के उसी रुद्र रूप को समर्पित है जो भक्तों के लिए परम कल्याणकारी हैं। इसलिए रुद्राष्टकम को शिव के उग्र रूप को शांत करने वाला स्तोत्र माना जाता है। इसका उद्देश्य किसी क्रोधी देवता को मनाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्लेश और नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए उनकी शक्ति का आह्वान करना है। जब हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो हम शिव की उस संहारक शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी आंतरिक बुराइयों का संहार करे, जिससे हमारे भीतर शांति और स्थिरता का उदय हो। यह बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टकम का अर्थ है 8 छंदों की रचना। रुद्राष्टकम का प्रत्येक श्लोक एक दिव्य मणि है, जो मिलकर शिव की महिमा की एक भव्य माला पिरोता है। यह स्तोत्र शिव के विरोधाभासी लेकिन संपूर्ण स्वरूप का अद्भुत गान है। यह उनके निराकार, सर्वव्यापी निर्वाण रूप
नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम से लेकर उनके ब्रह्मांड को कंपा देने वाले प्रचंड स्वरूप तक का वर्णन करता है। हर श्लोक में शिव के दिव्य आभूषणों और गुणों का बखान है। शीश पर चंद्रमा, जटा में गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, प्रत्येक प्रतीक उनके ब्रह्मांडीय कार्यों का द्योतक है। इसमें शिव के क्रोध, करुणा, संहार और सृष्टि का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इसीलिए रुद्राष्टकम केवल एक कविता नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना है। जब कोई भक्त इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ता या सुनता है तो वह शिव के अनंत गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ध्यान मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह मानसिक अशांति, चिंता और नकारात्मकता को वैसे ही विलीन कर देता है जैसे रुद्र प्रलय के अंत में ब्रह्मांड को विलीन कर देते हैं। इसके स्थान पर यह एक सुप्त आंतरिक शक्ति, एक आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। यह व्यक्तिगत चेतना को सर्वोच्च चेतना से जोड़ता है, जिससे गहन शांति, स्पष्टता और निर्भयता की स्थिति प्राप्त होती है। यह महादेव की कृपा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का एक पवित्र मार्ग है, जो हमें दिखाता है कि कैसे भक्ति की शक्ति से हम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जो इसे नित्य पाठ करता है, उसके जीवन में बाधाएं टूटती हैं, मानसिक तनाव, डर, असफलता, सब पर विजय मिलती है। यह मंत्र साधना का सबसे शक्तिशाली साधन है। इससे दैवीय ऊर्जा जागृत होती है। तुलसीदास की भक्ति ने उन्हें शिव की कृपा से संकटों से बचाया। भय और नकारात्मकता से मुक्ति, आत्मबल और मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण, कठिन परिस्थितियों में राह दिखाना, शिव की अनुकंपा से जीवन में चमत्कार। प्रतिदिन सुबह या शाम स्नान कर शांत मन से ध्यान लगाएं। रुद्राष्टकम का उच्चारण करें, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण जरूरी। दीपक जलाएं, जल, बेलपत्र चढ़ाएं। मन में शिव का ध्यान करें, उनके उग्र रूप को शांत, करुणामय रूप में देखें। विश्वास और श्रद्धा से साधना करें। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। आज की हमारी यह यात्रा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भक्ति और शक्ति के महासागर श्री रुद्राष्टकम की गहराइयों में हमें ले गई, अब अपने समापन पर है। हमने अनुभव किया कि यह केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि भगवान शिव के निराकार से साकार स्वरूप तक की एक जीवंत और दिव्य यात्रा है। ये वो पवित्र शब्द हैं जिनमें तुलसीदास जी का संपूर्ण समर्पण और शिव के प्रति उनका अगाध, निश्चल प्रेम समाहित है। जब आप इसका पाठ करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि आप अपने भीतर की उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं जो आपको निर्भय बनाती है। यह आपको वो आत्मबल और अदम्य साहस प्रदान करता है जिससे जीवन की बड़ड़ी से बड़ड़ी चुनौतियां भी पर्वत के समान अडिग रहकर पार की जा सकती हैं। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां मन अनगिनत चिंताओं से अशांत और विचलित रहता है, रुद्राष्टकम एक दिव्य औषधि की तरह काम करता है। इसका नियमित जाप आपके चंचल मन को स्थिर करता है, तनाव और अवसाद से मुक्ति दिलाता है और आपको एक ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव कराता है जो किसी भी सांसारिक सुख से परे है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा का पात्र बनाता है। जब आप सच्चे हृदय से पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारते हैं तो वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। उनकी कृपा आपके जीवन में एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो आपको हर नकारात्मक ऊर्जा, हर संकट से बचाती है और अंततः आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। याद रखें, इस स्तोत्र का पूर्ण लाभ पाने के लिए भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण और एकाग्र मन से किया गया
जाप आपके और महादेव के बीच एक सीधा अटूट संबंध स्थापित करता है, एक ऐसा संबंध जो जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देता है। तो चलिए आज से ही इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ करें। संकोच न करें, चाहे आप एक श्लोक से ही क्यों न शुरू करें, पर करें। अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करें और स्वयं साक्षी बने कि कैसे भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन को सकारात्मक रूप से रूपांतरित कर देता है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय में शिव भक्ति की एक छोटी सी भी लौ प्रज्वलित की है, तो इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अमृत का पान कर सकें। हमारे चैनल राधा रानी का दास को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हम और आप मिलकर भक्ति के इस पवित्र मार्ग पर एक परिवार की तरह साथ साथ चल सकें। आप सभी पर भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आपका जीवन भक्ति, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ जय शिव शंकर। हर हर महादेव।